26 लाशें, एक देश का गुस्सा और अब सरकार का सबसे बड़ा वार। दोस्तों, ये सिर्फ आतंकियों की गोलीबारी नहीं है, ये सीधा भारत के सीने में दागा गया जख्म था। जगह थी पहलगाम, वादियों में बहता हुआ खून और 26 मासूम जिंदगियां जो एक पल में सन्नाटे में तब्दील हो गई। लेकिन इस बार भारत सिर्फ मोमबत्तियां नहीं जलाएगा, इस बार जवाब ऐसा होगा जो इतिहास में दर्ज होगा, क्योंकि इस बार देश की सरकार ने एक के बाद एक फैसले लिए हैं जो पहले कभी नहीं हुए। आइए आपको ले चलते हैं उस कहानी में जहां बदले की आग सिर्फ दिलों में नहीं, अब कागजी समझौते और बॉर्डर की सलामी तक पहुंच गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं LNV मीडिया। मैं हूं आपके साथ भावना शुक्ला। 1960 में करार हुआ था, पानी को जंग से दूर रखा जाएगा, लेकिन 24 अप्रैल 2025 को भारत ने वो ऐतिहासिक इंदिरा जल संधि तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दी है। अब तक चाहे कितनी भी जंगें हुई हो, ये संधि कायम रही थी, लेकिन इस बार सरकार ने कहा अब नहीं। जब तक पाकिस्तान आतंक को समर्थन देना बंद नहीं करता, भारत अपनी नदियों का पानी नहीं बहने देगा। ये कदम अकेले पाकिस्तान के लिए नहीं है, पूरी दुनिया के लिए एक सिग्नल है कि अब आतंक के पीछे छिपने वाले देशों के लिए छूट खत्म हो गई है। दूसरा, जहां सरहद पर हाथ मिलते थे, वहां सिर्फ सन्नाटा है। भारत ने अटारी बॉर्डर क्रॉसिंग को बंद कर दिया है। इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, जो कि दोनों देशों के बीच मुख्य जमीनी रास्ता था, अब सील हो चुका है। 1 मई से पहले जिनके पास मंजूरी है, बस वही वापस आ सकते हैं, बाकी सबके लिए दरवाजे बंद हैं। तीसरा, वीजा रद्द कर दिया गया है और पाकिस्तानियों को देश छोड़ने का आदेश दिया गया है। अब कोई मेहमान नहीं है, जो यहाँ है उसे जाना ही होगा। भारत ने सभी पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द कर दिए हैं। सिर्फ मेडिकल वीजा पर आए लोग 29 अप्रैल तक रह सकते हैं, बाकी सभी को 27 अप्रैल तक देश छोड़ने का आदेश मिल चुका था। सार्क वीजा की छूट भी खत्म कर दी गई है, पहले से जारी वीजा भी अब मान्य नहीं है। 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था। सरकार ने साफ कह दिया कि अब भरोसे की कोई भी जगह नहीं बाकी है। जब बात भरोसे की हो तो रिश्तों की सफाई भी जरूरी होती है। भारत ने दिल्ली में मौजूद पाकिस्तानी हाई कमीशन से रक्षा, नौसेना और वायुसेना के सलाहकारों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत ने अपने राजनयिकों को भी इस्लामाबाद से वापस बुला लिया है। दोनों देशों के हाई कमीशन स्टाफ की संख्या 55 से घटाकर 30 कर दी गई है और इन सभी आदेशों का पालन करने के लिए समय अवधि भी तय की गई है, जो है 1 मई। सीमा पर अब सलामी नहीं, सख्ती है। हर शाम जब दोनों देश के सिपाही हाथ मिलाते थे, वो भी अब बंद हो गया है। BSF यानी सीमा सुरक्षा बल ने अटारी, हुसैनीवाला और सदकी बॉर्डर पर होने वाली रीट्रीटमेंट सेरेमनी को सीमित कर दिया है। अब कोई हाथ मिलाना नहीं होगा, दरवाजे बंद रहेंगे। सिर्फ दिखावा नहीं, अब हकीकत में दूरियां बन चुकी हैं। देश भर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। चुप्पी नहीं, अब सतर्कता का समय आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक में देश भर के सुरक्षा बलों को निर्देश दिए गए हैं। हर कोने में चौकसी बढ़ा दी गई है। विशेषकर कश्मीर, पंजाब, दिल्ली, मुंबई जैसे संवेदनशील इलाकों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 1500 लोगों से पूछताछ और सेना प्रमुख कश्मीर में ही इस वक्त हैं। हमला हुआ है तो जवाब भी मिलेगा, वो भी जमीन पर। भारतीय सेना के प्रमुख खुद कश्मीर पहुंचे हुए हैं। एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चल रहा है, जिसमें अब तक 1500 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा चुकी है। सरकार का मकसद साफ है, हमले में शामिल एक एक व्यक्ति को ढूंढ कर निकालना है, चाहे वो कितने भी नकाब में क्यों ना छुपे हुए हों। भारत ने इस बार सिर्फ बयानबाजी नहीं की, बल्कि संविधान, संधि और संबंध तीनों पर सीधा सीधा एक्शन लिया है। पाकिस्तान ने इसे युद्ध की घोषणा बताया है। जवाब में पाकिस्तान ने अपने एयर स्पेस को भारतीय फ्लाइट्स के लिए बंद कर दिया है और व्यापार पर भी रोक लगाई है। लेकिन भारत सरकार के सूत्रों का कहना है कि ये तो शुरुआत है। जो भी आतंक को पनाह देगा, उसे जवाब मिलेगा, किसी भी भाषा में, किसी भी जमीन पर। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हर आतंकी और उसका मददगार ढूंढा जाएगा, सजा जरूर दी जाएगी। अब आगे क्या होगा? क्या युद्ध का खतरा मंडरा रहा है? दोनों देश परमाणु शक्ति से लैस हैं, लेकिन भारत सरकार ने संकेत दिए हैं कि अगला कदम सैन्य कार्यवाही भी हो सकती है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं, इंदिरा जल संधि का निलंबित होना गेम चेंजर है। दुनिया की निगाहें अब दिल्ली और इस्लामाबाद पर टिकी हुई हैं। इंडिया का रुख साफ है, जिस धरती से आतंक की बू आती है, वहां अब भारत के रिश्ते नहीं होंगे।
ये कहानी सिर्फ एक हमले की नहीं, ये एक नए भारत के जवाब की कहानी है, जहां शब्द नहीं, अब नीति और निर्णय जवाब देंगे। भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि अब अगर कोई देश हमला करेगा तो जवाब सिर्फ बॉर्डर पर नहीं, रिश्तों की दीवार पर होगा। पहलगाम से जुड़ी अपडेट के लिए आज सिर्फ इतना ही, लेकिन आप देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए LNV मीडिया।